हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर्स विजन। आज हम कवर करेंगे दिसंबर मंथ के करंट अफेयर, जिसमें हम 16 से 31 दिसंबर के इम्पॉर्टेंट जो भी अपडेट्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम स्टार्ट करें हमारे पास्ट फर्स्ट से, जिसमें जो है देखिए फर्स्ट पार्ट जो हम यूजुअली कवर करते हैं वो हम डेट्स एंड डेज से करते हैं। तो सबसे पहले जो डेट हमारे पास मेंशन है दैट इज़ 18 दिसंबर, और जो डे है वो है माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया। अब देखिए कैसे हम इसे याद कर सकते हैं, कुछ ना कुछ ट्रिक तो लगाएंगे, अदरवाइज इतने सारे डेज को याद करना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए आप सबको पता है 18 की एज में आप सब अडल्ट हो जाते हो। तो हम कह रहे हैं जी, देखिए लास्ट माइनर, माइनर मतलब छोटे बच्चे, 18 से कम माइनर ही मानते हैं ना। तो हम कहते हैं 18 के हो जाए ना तो माइनर नहीं रहेंगे हम इंडिया में। तो इंडिया में माइनर नहीं रहेंगे, 18 बस लास्ट है वो, 18 लास्ट एज है, उसके बाद नो मोर माइनर। तो इसका मतलब 18 लास्ट मतलब दिसंबर, 18 दिसंबर माइनर नहीं रहेंगे इंडिया में, तो माइनर से माइनॉरिटीज राइट डे हो जाएगा। सबसे इम्पॉर्टेंट, इस दिन को हम इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन हमने अडॉप्ट किया था यूएन का डिक्लेरेशन, जो डील करता था राइट ऑफ पर्सन्स बिलोंगिंग टू नेशनल और एथिक एंड रीजनल लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। तो देखिए जितने भी आपके माइनॉरिटी है, चाहे रीजनल बेसिस पे है, चाहे लैंग्वेज लिंग्विस्टिक बेसिस पे है, आपका इसके लिए जो है हमने एक डिक्लेरेशन मतलब एक डॉक्यूमेंट जो है एक्सेप्ट किया था, जो कि यूएन ने पास किया था। कब एक्सेप्ट किया था? 1992 में। इसीलिए 18 दिसंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं एज ए माइनॉरिटी राइट्स डे इन इंडिया। नेक्स्ट डे पे प्रोसीड करते हैं, 18 दिसंबर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे। तो देखिए बच्चा क्या कह रहा है, देखिए 18 की उम्र बस लास्ट है, कहते हैं माइनर नहीं रहूँगा इंडिया में। और आपको पता है ना, अगर आप जो है अपने घर से बाहर जाना चाहते हो या आप जो है फॉरेन कंट्री विजिट करना चाहते हो, तो आपके लिए एक कंडीशन होता है कि आप अडल्ट होने चाहिए हो। तो 18 की उम्र में होगे ना, तो 18 दिसंबर। तो याद रखना 18 की उम्र में माइनर नहीं रहोगे, आराम से माइग्रेंट कर सकते हो। तो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे भी कब होता है? 18 दिसंबर को। थीम रखा था माइग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट। अब देखिए अपनी कहानी तो बता रही हूँ कि 18 की उम्र बस लास्ट है, माइनर नहीं रहूँगी, माइग्रेट कर सकती हूँ, कहीं भी जा सकते हैं। तो इसका मतलब इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे एंड माइनॉरिटी राइट्स डे 18 दिसंबर। अपनी कहानी बता रही हूँ तो माइग्रेट स्टोरी ये थीम हो जाएगा किसका? आपका इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे का, दैट इज माइग्रेट स्टोरी कल्चर्स एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते हैं गोवा लिबरेशन डे। अब देखिए गोवा, देखिए गोवा एक्चुअल में आज़ादी के टाइम पीरियड में 1947 में इट वाज नॉट द पार्ट ऑफ इंडिया। तो अब हमें मेनली ये समझना है कि गोवा जो है पोर्चुगीज से लिबरेट कब हुआ। तो ये हुआ था लिबरेट, आप लोगों का देखिए कैसे याद रखें, गोवा, गोवा जो है हम मानते हैं कि इंडिया में नंबर 1 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। आपके वर्ड तो 3 है पर दुगने टूरिस्ट अट्रैक्ट कर सकता है, 3 2 6। तो इसका मतलब गोवा का लिबरेशन हुआ था जी 1961 में। तो 61, तो याद रखना उसका उल्टा 9, तो बस ऐसे याद रख लीजिएगा 1961। तो याद रखना गोवा लिबरेट हुआ था 19 दिसंबर 1961 में। और ये किससे लिबरेट करा था? पोर्चुगीज से। और इसे जो है पोर्चुगीज से आज़ाद करने के लिए हमारी आर्मी ने जो है एक ऑपरेशन लॉन्च किया था जिसका नाम है ऑपरेशन विजय। और इसकी सक्सेस को कमेमोरेट, सम्मानित करने के लिए हम इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं एज अ गोवा लिबरेशन डे। नेक्स्ट डे पे प्रोसीड करते हैं 22 दिसंबर नेशनल मैथमेटिक्स डे। अब इसे कैसे याद रखिए, आप सबको पता है 2 और 2, चाहे प्लस करो चाहे मल्टीप्लाई करो, तो 2 और 2 हम बोलते हैं ना, तो 2 और 2 प्लस माइनस व्हाट्सोएवर हम जो कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? मैथ्स। तो आपको पता है 2 और 2 लास्ट तक एक ही चीज़ देने वाले हैं, लास्ट तक 2 + 2 4, 2 2 4, है ना। तो इस तरीके से याद रख सकते हो, 2 और 2 मतलब 22। तो 22 दिसंबर को होता है जी नेशनल मैथमेटिक्स डे। एक्चुअल में इंडिया में इसको इसलिए ऑब्जर्व करते हैं, इसका मेन कारण यह है इस दिन बर्थडे होता है श्रीनिवास रामानुजन का, जो कि इंडिया के ग्रेटेस्ट मैथमेटिशियन थे। तो देखिए इस दिन को मनाना हमने 2012 ऑनवर्ड्स एवरी ईयर स्टार्ट किया। तो नेशनल मैथमेटिक्स डे 2 2 2 और 2, तो 22 दिसंबर।
नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं किसान दिवस यानी कि नेशनल फार्मर्स डे। देखिए, हर दूसरे तीसरे पर्सन को पता है, लास्ट तक ये बात हमें कंफर्म्ड है कि इंडिया में जो है आपका प्रोडक्शन करना, आपको जो है लाइफ, देखिए लाइफ किससे एग्जिस्ट करे, खाने पीने से ना। तो हम कह रहे हैं हर दूसरे पर्सन को पता है, लास्ट तक हमारे लिए काम कौन करता है, लास्ट तक भी फार्मर ही करते हैं। तो याद रखना, फार्मर लास्ट तक काम करते, हर दूसरे तीसरे पर्सन को पता है। 2 और 3 इस 23 दिसंबर किसान दिवस, नेशनल फार्मर्स डे। अब ये इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन बर्थडे होता है 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया का, जिनका नाम है चौधरी चरण सिंह। ये 5th प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। और वहीं पे जो है इस साल का सेंट्रल फोकस किसान दिवस का ये था कि आपका जो है, इन्होंने यहाँ पे एक प्रोक्लेमेशन दे दिया, दैट इज विकसित भारत 2047, द रोल ऑफ FPOs इन ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर। तो बोलना क्या चाहते हैं, आप सबको पता है, जब से हम बात करते हैं प्लानिंग कमीशन का कन्वर्जन हुआ है नीति आयोग में, तब से हमने रिपीटेडली एक ही चीज़ देखी है कि बार बार एक टर्म आती है, दैट इज विकसित भारत। तो याद रखिएगा, इस बार का किसान दिवस का एक मेन सेंट्रल फोकस रखा गया था, दैट इज विकसित भारत @2047। बात कर रहे हैं रोल FPO की इन ग्लोबलाइजिंग इंडियन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट डे है 24 दिसंबर, नेशनल कंज्यूमर डे। अब इसे कैसे याद रखिए, 25 दिसंबर को कौन सा डे होता है, 25 दिसंबर को क्रिसमस डे होना है। तो क्रिसमस के लिए आपके देखिए, आपका क्रिसमस ट्री लेना है, बेल्स लेनी है, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें लेनी है। तो अगर जब आप मार्केट में कोई चीज़ परचेज करने जा रहे हो तो आप कंज्यूमर ही हुए ना। और कम से कम आप 25 दिसंबर पे डेकोरेशन करना चाहते हो तो क्रिसमस ईव के लिए एक दिन पहले तो शॉपिंग करनी पड़ेगी ना। तो 25 को क्रिसमस है, एक दिन पहले जाके शॉपिंग करोगे तो लास्ट डे तो आपके पास उससे पिछला दिन हुआ ना। तो 25 से पहले क्या हुआ, 24 दिसंबर। तो नेशनल कंज्यूमर डे। अब इस दिन को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन एक एक्ट पास हुआ था, दैट इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी, कंज्यूमर की। और अगर आप कंज्यूमर में वर्ड देखोगे ना तो टोटल है कितने जी, 8। ठीक है, तो 8 याद रखिएगा। तो 8 से बस एक वर्ड आपको याद रखना पड़ेगा, दैट इज 6। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कब का है, 1986 का। अब देखिए, थीम है एफिशिएंट एंड स्पीडी डिस्पोजल थ्रू डिजिटल जस्टिस। तो कहना क्या चाहते हैं कि एफिशिएंट और स्पीडी तरीके से डिजिटल जस्टिस प्रोवाइड करना है। तो देखिए, कंज्यूमर को क्या चाहिए भाई, डिजिटल आजकल शॉपिंग चल रही है तो डिजिटली जस्टिस भी तो चाहिए होगा, और वो भी स्पीडी तरीके से। नेक्स्ट है 24 दिसंबर, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट साइबर क्राइम। अब आप सबको पता है, कंज्यूमर है, क्रिसमस की शॉपिंग एक दिन पहले कर दी क्योंकि लास्ट डे वही था हमारे पास, लास्ट मतलब दिसंबर, एक दिन पहले मतलब 24 दिसंबर। अब आपको पता है कि आप कंज्यूमर हो तो आपके साथ फ्रॉड भी तो हो सकता है ना। तो साइबर क्राइम, तो इंटरनेशनल डे ऑफ साइबर क्राइम 24 दिसंबर को होता है। UN कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम जो है अडॉप्ट किया गया था कंसेंसस थ्रू जनरल असेंबली रेजोल्यूशन ऑफ 24 दिसंबर 2024। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक डॉक्यूमेंट पास किया था जिसमें जो है साइबर क्राइम के अगेंस्ट जो है चीज़ें थी, और वो रेजोल्यूशन जो है पास हुआ था 24 दिसंबर 2024 को। इसीलिए जो है इस दिन को मनाते हैं हम 2024 ऑनवर्ड्स। ठीक है, और सबसे बड़ी बात हम कह रहे हैं कैसी सुरक्षा चाहिए, साइबर सुरक्षा। ड्राइव अ ट्रक लोड ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टे सेफ ऑनलाइन। अब आपको पता है कि साइबर सुरक्षा इसलिए चाहिए ना ताकि आप सेफ रह सको ऑनलाइन। तो बस ये थोड़े बहुत वर्ड एसोसिएट कर लेना, आपको थीम याद आ जाएगी। UNGA में वर्ड है 4, व्हाट नेक्स्ट 5। तो UNGA बना है जी 1945 में। बात करते हैं हेडक्वार्टर की, नए नए लॉज लेकर आते हैं, न्यू लॉज। तो न्यू से इसका हेडक्वार्टर हो जाएगा जी न्यूयॉर्क में। एंड कितने कंट्रीज की मेंबर नेशन है, तो पूरी दुनिया के लिए एक जैसा कानून बनाते हैं। और जब भी कानून आता है, यस कोई नहीं बोलता, दुनिया नो ही बोलती है। और 9 मल्टीपल कितने का है, 3। तो कितनी कंट्री मेंबर नेशन हो जाएगी, तो 193 कंट्री इन टोटल इसकी मेंबर नेशन हो जाएंगी।
नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट डे है हमारे पास 25 दिसंबर, दैट इज गुड गवर्नेंस डे। और ये भी इंडिया में मना रहे, क्यों? आप सबको पता है क्रिसमस में लोगों का कितना रश हो जाएगा। अगर आप किसी भीड़ भड़ाके वाले एरिया में अगर आप जा रहे हो तो वहाँ पे सरकार का क्या देखा जाएगा? शासन ही तो देखा जाएगा ना। तो कैसा गवर्नेंस है? तो गुड गवर्नेंस। हम कह रहे जी क्रिसमस में हम बड़े रश वाले जगह में गए, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था, गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे से अरेंजमेंट किया था, तो उनका शासन कैसा हुआ? अच्छा हुआ। तो गुड गवर्नेंस। तो 25 दिसंबर को डे होता है गुड गवर्नेंस डे। पर्टिकुलरली इसको इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का बर्थडे होता है, और इसे मनाना 2014 ऑनवर्ड स्टार्ट किया है। नेक्स्ट प्रोसीड करते 27 दिसंबर, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस। अब देखिए दो लोग ना साथ में बात कर रहे हैं, कहते आजकल महामारियां फैल जाती है ना, तो उसको लेके प्रिपेयर रहना है। तो याद रखिएगा लास्ट तक प्रिपेयर्ड रहना है, क्योंकि एट लास्ट तक अगर आप प्रिपेयर्ड हो ना तो याद रखना एपिडेमिक आपको तो कभी हिट नहीं करने वाला। तो दो लोग साथ में ये बातें कर रहे हैं, 2 और 7, दैट इज 27 दिसंबर। पहली बार इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस जो आपका हेल्ड हुआ था, ऑर्गेनाइज हुआ था 27 दिसंबर 2020 को। एज यू ऑल नो 2019 आपने जितना भी सुना होगा 1920 इसमें कोविड आउटब्रेक बहुत ज़्यादा हुआ था, तो इसीलिए एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस डे 2020 ऑनवर्ड्स आपका सेलिब्रेट कर रहे हैं। नेक्स्ट कैटेगरी हमारे पास अपॉइंटमेंट्स है। फॉर्मर IAS ऑफिसर राजकुमार गोयल sworn in as Chief Information Commissioner by President द्रौपदी मुर्मू। सबसे पहली बात देखिए, पेपर में ट्रेंड है, यू नो वेरी वेल, आप लोगों से ये भी पूछ लेते हैं हाँ जी कौन अपॉइंट करते हैं, तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को अपॉइंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। तो यहाँ पे हम बात करें चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की। अब देखिए जिसके पास इंफॉर्मेशन होगी उनके पास तो बड़े सारे राज होंगे, राज मतलब सीक्रेट्स, तो हम वही बात करें इंफॉर्मेशन कमिश्नर है, इनके पास बहुत से राज होंगे, तो राजकुमार गोयल। तो ये जो है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, US सीनेट ने जो है कंफर्म किया है कि बिलियनियर प्राइवेट एस्ट्रोनॉट जेरार्ड आइजक मैन टू बिकम प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प नासा's एडमिनिस्ट्रेटर। व्हाट दे वांट टू एक्सप्लेन इज नासा के नए एडमिनिस्ट्रेटर कौन बने हैं। अब देखिए आपको पता है नासा स्पेस एजेंसी है US की, तो ऑटोमेटिकली जो है आपके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प जो है इसकी अनाउंसमेंट कर रहे हैं। तो अब सबसे बड़ी बात है कैसे याद रखें कि नासा के जो है एडमिनिस्ट्रेटर कौन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब याद कैसे रखे, आपको पता है ना नासा ज़रा भी नहीं सोचती है। नासा ने अगर स्पेस में कोई रिसर्च करना है ना, वो आपकी मतलब बिल्कुल सबसे एक्टिव है, सबसे पहले करेगी। आपको पता है चाहे जुपिटर मिशन हो, सैटर्न मिशन हो, मार्स मिशन हो, सबसे पहला इनिशिएटिव कौन लेता है? नासा ना। तो ज़रा भी नहीं सोचते हैं वो। वहाँ पे इतने सारे आपके जो है मैन इनके पास है कि ज़रा भी नहीं सोचते। ये ज़रा से ज़राड नाम है, ज़राड आइजक मैन, ये जो है आपके नासा के एडमिनिस्ट्रेटर बने हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने अप्रूव किया है कि फॉर्मर इराकी प्रेसिडेंट बरहम सलीही ये जो है नेक्स्ट हेड होंगे UN रिफ्यूजी एजेंसी के। देखिए UN की डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसी में से एक रिफ्यूजी एजेंसी है, और उसके जो है आपके हेड कौन बनने वाले हैं एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ UNGA। याद रखना इराकी प्रेसिडेंट है जिनका नाम है बरहम सलीही। तो याद कैसे रखें हम, देखिए रिफ्यूजी वो होते हैं जो दूसरे देशों में शरण लेते हैं, जिनका कोई प्रॉपर हो सकता है कि किसी कंट्री में वॉर चल रही है, तो उस कंडीशन करके उनके पास रहने का कोई ठिकाना ना हो, तो इसके लिए क्या होते हैं रिफ्यूजीज़ को कई सारी कंट्री अलाउ कर देती हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर हम हेल्प करते हैं रिफ्यूजीज़ की, तो हेड कह रहे हैं ये हम हेल्प करेंगे, हम बरहम नाम है बरहम सलीही। नेक्स्ट प्रोसीड कर रहे, नेक्स्ट कैटेगरीज आर अवार्ड्स। ऑस्कर 2026 नीरज घेवांस होम बाउंड शॉर्टलिस्टेड इन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म कैटेगरी। देखिए ऑस्कर अवार्ड मिलते तो फरवरी के महीने में है,
बट अभी नॉमिनेशन, शॉर्ट लिस्टिंग ये सब होगा, और जिनकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी उसी में से कोई एक जो है आपकी ऑस्कर अवार्ड भी जीतेंगी। तो याद रखना नीरज घाईवान्स, अब बेसिकली इंडियन नेम फीचर हो रहा है ना, तो पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए इंडिया की कोई मूवी शॉर्ट लिस्ट हो रही है, तो देखिए हम इंडियंस है ना अपने होम से कितने जुड़े होते हैं, होम से कितने बाउंडेड होते हैं, तो होम बाउंड ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। वहीं पे नेक्स्ट आइए, पीएम मोदी जी को कॉन्फर किया है इथोपिया के सबसे बड़े सम्मान से द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया। तो याद रखना हाल फिलहाल में मोदी जी इथोपिया गए थे, इथोपिया का इनको हाईएस्ट अवार्ड मिला है। नेक्स्ट है नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम, एन ऑर्गेनाइजेशन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। इनको मिले हैं 2 प्रेस्टिजियस PRSI नेशनल अवार्ड 2025 फ्रॉम पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया। तो PRSI क्या है, ये पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया, इनके तरफ से जो है 2 नेशनल अवार्ड मिले हैं नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम को। नेक्स्ट है पीएम मोदी जी को ऑर्डर ऑफ ओमान, ओमान के सबसे बड़े और आपका जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया, इथोपिया से भी और ओमान दोनों के हाईएस्ट अवार्ड मिले हैं। नेक्स्ट है आर्टिस्ट नीना कलू, ये जो है फर्स्ट आर्टिस्ट हैं विद अ लर्निंग डिसेबिलिटी टू विन एक्लेम टर्नर प्राइज। देखिए टर्नर प्राइज जो है आर्टिस्ट को मिलता है, पहली बात तो ये इम्पॉर्टेंट है, रीज़न बीइंग क्योंकि पेपर में आज की डेट में एसएससी से लेके रेलवेज में पैटर्न है, दे यूज टू आस्क ये प्राइस किस फील्ड में मिलता है। तो बस देखिए सिचुएशन टर्न हो जाती है एकदम से, आर्टिस्ट की आर्ट के ऊपर डिपेंड करता है, टर्न आर्टिस्ट, तो टर्नर प्राइज आर्टिस्ट को मिलता है। और अभी हाल फिलहाल में किसको मिला है, तो देखिए ने ना वर्ड नहीं और ना नहीं चलता है, आर्टिस्ट की बात है, टर्निंग पॉइंट कब आ जाए पता नहीं होता, नीना नाम है नीना कलू। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, रवि देसी, इनको मिला है प्रेस्टिजियस फ्रेंच शेवलर GI ऑर्डर डिस आर्ट एट लेटर्स अवार्ड। देखिए जहाँ पे भी आपका ये शेवलियर वर्ड आ जाए, जहाँ पे ये डेस आर्ट वर्ड आ जाए, ये तो फ्रांस देती है, तो ये याद रखने कॉमन वर्ड है। और फ्रांस का जो है इतना बड़ा सम्मान अगर किसी को मिल रहा है, अगर वो इंडिया का कोई देसी पर्सन है तो याद तो रहेगा ना नाम, तो रवि देसी इनका ये नाम है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कैटेगरीज आर डिफेंस। सेकेंड एडिशन हुआ है इंडिया UAE का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट साइक्लोन। अब UAE देखिए आप सबको पता होगा, ये जितने भी अरब नेशंस है, अरब जैसे यूनाइटेड अरब अमीरात की हम बात करें, तो ये कैसे है, डेजर्टेड से एरिया है ना, तो इसका मतलब डेजर्ट साइक्लोन। तो ये एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड UAE, और इसके लिए जो है कंडक्शन शेड्यूल किया गया अबू धाबी में 18 से 30 दिसंबर के बीच में हुआ है 2025 में। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, एज यू ऑल नो कि CDS का पेपर अप्रोच कर रहा है, तो वहाँ पर डिफेंस से क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं, एंड दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। साई जाधव, ये जो है इन्होंने हिस्ट्री बना दिया है, शी इज़ द फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू ग्रेजुएट फ्रॉम IMA देहरादून इंडियन मिलिट्री अकेडमी। एज यू ऑल नो व्हेन समवन यूज टू क्लियर CDS एग्जामिनेशन, तो उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आइदर IMA या आइदर OTA। तो यहाँ देखिए IMA में आज तक फीमेल कोई एंटर नहीं करी है, फर्स्ट टाइम अगर कोई एंटर करी एंड शी इज़ बिकमिंग ऑफिसर, तो पेपर के लिए क्वाइट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। तो हम कह रहे हैं बस हर चीज़ में कहते हैं ना कि विमेन ऑफिसर बन गई है, तो रूट्स तो इनसे स्टार्ट हुई है, रूट्स मतलब जड़ इन्हीं से स्टार्ट हुई, जड़ जाधव ऐसे याद रखिएगा, साईं जाधव। नेक्स्ट है यूनियन होम मिनिस्ट्री ने नोटिफाई करा है कि इंक्रीज करेंगे रिजर्वेशन फॉरेक्स अग्निवीर्स इन आपका जो है ग्रुप C पोस्ट ऑफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस फ्रॉम 10% to 50% स्टार्टिंग विद द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो व्हाट दे वांट टू एक्सप्लेन, यूनियन होम मिनिस्ट्री ने कहा है, पहली बात तो देखिए जिसके आगे वर्ड C आता है, CAPF, CISF, CRPF, जिसके आगे भी ये वर्ड C आता है ना, याद रखिएगा ये होम मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं।
तो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में दे वांट टू से कि जितने भी अग्निवीर्स हैं उनका जो कोटा है वो बढ़ा दिया है ग्रुप सी पोस्ट में। पहले 10% मिला करता था, अब उसको बढ़ा के 50% कर दिया। और स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? बीएसएफ से। नेक्स्ट है स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स की बात करें तो इसमें देखिए बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड 2025। तो फीफा हर साल एक अवार्ड सेरेमनी करवाता है जिसे कहते हैं बैलोन डी और अवार्ड। तो बैलोन डी और विनर कौन है? उस्मान डेम्बेले एंड आइताना बोनमती। देखिए लास्ट ईयर भी यही थे, इस साल भी यही है। तो हम कह रहे फुटबॉल में सबसे बड़ा अवार्ड उस्मान को मिला होगा ना, जिसका सबसे बेस्ट प्ले होगा। तो हम कह रहे मेल में उस्मान को मिला, उस्मान दम्बेले। और वहीं पे आपको पता है फीमेल कह रही हैं कि भाई देखिए चाहे गेम चाहे जैसा भी हो, फुटबॉल में ना बोन डिस्लोकेट कब हो जाए ना पता ही नहीं चलता, बोनमती। तो याद रखना आइताना बोनमती। तो ये 2 प्लेयर्स हैं जिन्हें बैलोन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट कैटेगरीज आर मिसलेनियस वंस, जिसमें हम बात कर रहे हैं दंडमी माडिया ट्राइब। ये कहाँ की है? आपकी छत्तीसगढ़ की। इन्होंने परफॉर्म किया है बिसॉन हॉर्न माडिया डांस एट अ विलेज फेस्टिवल इन जुडियापारा जगदलपुर। तो देखिए बोलना क्या चाहते हैं यहाँ से, सबसे इंपॉर्टेंट पेपर में क्वेश्चन क्या निकलेगा। पहली बात तो ये बोलेंगे दंडमी, आपके दंडमी जो मारिया ट्राइब थी ये आपकी है कहाँ की? तो दंडमी आपकी जो मारिया ट्राइब है ये आपकी छत्तीसगढ़ की है। तो याद कैसे रख सकते हो? तो देखिए इसमें हम बात कर रहे हैं दंड, ठीक है, दंड तो आपको तभी मिलेगा ना जब आप घर में जाओगे, घर मतलब अपने छत के नीचे जाओगे, छत से छत्तीसगढ़। तो दंडमी माड़िया, तो याद रखिएगा कहाँ की है? छत्तीसगढ़ की। एंड यहाँ पे एक डांस होता है दैट इज बिसॉन हॉर्न मारिया डांस, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है इसरो इज स्केड्यूल टू लॉन्च यूएस बेस्ड कमर्शियल ब्लूबर्ड 6 सैटेलाइट on 21st December 2025 using ISRO LVM-3 रॉकेट। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहली बात तो ये कि इसरो जो है यूएस बेस्ड जो है कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्च कर रहा है। तो आपसे पूछ सकते हो उस सैटेलाइट का नाम क्या है? तो सैटेलाइट का नाम है जी ब्लूबर्ड 6। अगर इसरो लॉन्च कर रहा है तो कोई ना कोई लॉन्च व्हीकल से करेगा। लॉन्च व्हीकल का नाम है LVM-3 रॉकेट। तो यहाँ से ये 2 पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है, दोनों तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। यूएई ने टॉप किया है एज वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन 2025, नॉट एज पर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से सिंगापुर टॉप करता है, बट यहाँ पे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट है यूएई का। ये मोबिलिटी स्कोर इसका 179 है अकॉर्डिंग टू पासपोर्ट इंडेक्स डाटा, जो कि आर्टन कैपिटल की है। तो हेनले की बात नहीं कर रहे हैं, ये आर्टन कैपिटल के अकॉर्डिंग पासपोर्ट इंडेक्स में पूरे वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट यूएई का है। बट इफ़ वी टॉक अबाउट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स तो स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट आपका जो है सिंगापुर का रहेगा। और इसमें इंडिया का रैंक कितना है? 67। याद कैसे रखेंगे? देखिए आर्टन की बात करो और इंडिया की बात करो, 5 वर्ड है, एक कदम आगे बढ़ना बनता है। आगे बढ़ाओ 6 और आगे बढ़ाओ 7। इंडिया में 5 वर्ड, आर्टन में 5 वर्ड, इंडिया आगे चलता जाएगा 6-7। तो इंडिया का रैंक 67 है। नेक्स्ट हम प्रोसीड करते। इंडिया ने साइन किया एक पैक्ट फ्रांस के सफरान के साथ, ताकि जॉइंटली ये मिला के बनाना चाहते हैं, मैन्युफैक्चर कस्टमाइज करना चाहते हैं आपके हैमर प्रिसीशन गाइडेड एयर टू ग्राउंड वेपन इन इंडिया विद बीईएल। भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड के साथ मिलकर जो हैमर गाइडेड जो आपका एयर टू ग्राउंड वेपन है उसे डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो इंडिया ने कौन सी कंपनी के साथ जो है पैक्ट साइन किया है? सफरान। इस तरह के क्वेश्चन सीडीएस में बड़े फ्रीक्वेंट आते हैं। अगर हम कोई डिफेंस का या कोई भी वेपन बना रहे हैं और वो वेपन अगर हम किसी दूसरे देश के साथ कोलैबोरेट करके बना रहे हैं तो ज़रूर आएगा। तो सफरान, हैमर एयर टू ग्राउंड आपका जो है वेपन सिस्टम है, और बीएल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड मिला के बनाएंगे। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिस्क एंड रीसिलियंस इंडेक्स, इसके हिसाब से टॉप रैंक किसका है? स्विट्जरलैंड का। देखिए यूजुअली एक बेसिक सी बात है, इंडिया ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट कहाँ करता है? स्विट्जरलैंड ना। तो इन्वेस्टमेंट के रिस्क को लेके बात करें तो स्विट्जरलैंड इसमें टॉप कर रहा है। इंडिया का रैंक 100
4 है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। एशिया पावर इंडेक्स 2025 ये पब्लिश किया गया है लोई इंस्टीट्यूट के द्वारा नवंबर में। तो इंडिया जो है इसमें जो है थर्ड पोजीशन में है 2025 में। और जो यूएस है वो हमेशा लीडिंग पावर, यूएस रिमेन्स द लीडिंग पावर इन एशिया। तो पावर की बात करें, एशिया में भी काफ़ी सारे इनके आउटलेट्स होंगे। तो यूएस जो है इस रैंकिंग के हिसाब से टॉप पे रहा है। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया का पोजीशन 3। नेक्स्ट प्रोसीड करते, इंडिया का पहला 1 गीगाहर्ट माइक्रो प्रोसेसर जिसका नाम है ध्रुव 64 लॉन्च हुआ है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इंडिया का पहला 1 गीगाहर्ट माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या है, तो आंसर इज ध्रुव 64। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। इसरो ने रिलीज किया है रिस्पॉन्ड बास्केट 2025। ये जो है एक रिसर्च प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो अलाइंड है इसरो के करंट और फ्यूचर मिशन रिक्वायरमेंट के साथ। तो रिस्पॉन्ड बास्केट किसने रिलीज किया है, इसरो ने। बस ये सीधा यहाँ से याद रखिएगा। नेक्स्ट आइए, NHAI ने इंट्रोड्यूस किया है इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड। तो वाइल्ड लाइफ सेफ रोड बनाया जा रहा है कहाँ पे, मध्य प्रदेश। इंडिया का पहला आपका चीता सफारी पूछे तो दैट इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे इंडिया का पहला वाइल्ड लाइफ सेफ रोड, दैट इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। इटली जो है ऑफिशियली पहला देश बना है एंटायर नेशनल क्यूजीन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को एज इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। इंटेंजिबल जिसे आप टच नहीं कर सकते। तो इटली जो है पहला देश है जिसके सारे के सारे नेशनल क्यूजीन, खाने पीने की जो भी चीज़ें हैं, वो यूनेस्को ने इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में एंटर करा है। नेक्स्ट है, सिक्किम ने इनॉग्रेट किया है टूरिज्म स्पॉट छोला एंड डोकला। आपको पता है जो ला है दैट मीन्स पासेस, है ना। तो छोला एंड डोकला ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर एज अ पार्ट ऑफ भारत रणभूमि दर्शन। आप सबको पता है दे आर बेसिकली द बैटल फील्ड्स। इंडिया और चाइना के बीच में जब लड़ाई हुई तो बेसिकली दे आर बैटल फील्ड्स। तो इन्हें टूरिस्ट स्पॉट्स में कन्वर्ट करने के लिए सिक्किम ने जो है इन्हें टूरिस्ट स्पॉट्स के तौर पे जो है आपका अनवील किया है। और किस इनिशिएटिव के अंदर, दैट इज भारत रणभूमि दर्शन। नेक्स्ट है, यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि ने ऑफिशियली डेजिग्नेट किया है कंट्री का पहला योगा एंड आयुर्वेदा बेस्ड क्लस्टर सेंटर ज्ञान भारतम मिशन टू ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। तो यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि को जो है देश की पहली योगा और आयुर्वेदा बेस्ड क्लस्टर सेंटर का आपको जो है डेजिग्नेशन, मतलब एक स्टेटस मिला है। नेक्स्ट है, इंडिया ने टॉप किया है ग्लोबल डोपिंग वायलेशन फॉर थर्ड स्ट्रेट ईयर। डोपिंग क्या होता है ना, देखिए स्पोर्ट्स पर्सन को कुछ एक जो आपके स्टीरॉइड्स होते हैं बेसिकली वो बैंड होते हैं ताकि वो जो है आपका फेयर प्ले नहीं होता। तो कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो है वो जो आपके डोपिंग मीन्स एक ब्लड टेस्ट होता है जिसमें आपके कुछ एक केमिकल जो बैंड है अगर वो यूज्ड है तो वो पर्सन को बैन कर देते कुछ टाइम के लिए खेलने के लिए। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड में अगर डोपिंग वायलेशन की बात करें ना तो इंडिया नंबर 1 पे आ रहा है एज पर द रिपोर्ट ऑफ WADA वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। ये रिपोर्ट जो है आपकी एनुअल रिपोर्ट है 2024 की। इसके अकॉर्डिंग 260 इंडियन एथलीट टेस्टेड पॉजिटिव फॉर प्रोहिबिटेड परफॉर्मेंस एनहेंसिंग ड्रग लास्ट ईयर। तो व्हाट वी वांट टू एक्सप्लेन कि डोपिंग के अकॉर्डिंग WADA की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डोपिंग वायलेशन करता है और इस लिस्ट में टॉप पे है। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग्स 2025 रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स 25 रिचेस्ट फैमिली। तो ब्लूमबर्ग के हिसाब से वर्ल्ड की 25 रिचेस्ट फैमिली की रैंकिंग की गई। ओनली 1 इंडियन फैमिली, टॉप 25 में से इकलौती सिर्फ 25 में से एक ही इंडियन फैमिली है, वो है अंबानीज जो है। इसके बाद जो है नंबर 1 पे एज पर द ब्लूमबर्ग रिपोर्ट वॉल्टन फैमिली है जिनका असेट वैल्यू $513.4 बिलियन है। और वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली ये जो है मेजॉरिटी स्टेक इनका वॉलमार्ट में है। और 8th प्लेस पे जो है अंबानी फैमिली है। तो इन्होंने जो है वर्ल्ड की 25 रिचेस्ट फैमिली की रैंकिंग की जिसके अकॉर्डिंग
एक लौती इंडियन फैमिली अंबानीज है। और वहीं पे अगर हम बात करें कि वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली, दैट इज वॉल्टन फैमिली, जो कि वॉलमार्ट की ओनर है। नेक्स्ट है सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट विंस वर्ल्ड्स बेस्ट एयरपोर्ट टाइटल 2025। तो सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है वो वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल मिला है और एयर इंडिया को बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइन का टाइटल मिला है। और साउथ एशिया का बेस्ट अवार्ड 2025 कंसेक्टिवली आपका दिया गया है एयर इंडिया को। तो इसका मतलब वर्ल्ड का बेस्ट एयरपोर्ट का टाइटल किसको मिल रहा है? सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को। नेक्स्ट है लोकसभा ने पास करा है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण बिल 2025। तो बेसिकली ये जो बिल है ना, इसने अमेंड करा है किसको? मनरेगा एक्ट को, और उसको जो है इन्होंने पास करा है इन द फॉर्म ऑफ विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन बिल 2025। इस फ्रेमवर्क में हुआ क्या, मनरेगा में जो है बेसिकली इसका जो है कुछ एक अमेंडमेंट किया गया है, रूरल वेज एम्प्लॉयमेंट 2005 का, इसमें नया फ्रेमवर्क किया जाएगा और ये जो है मनरेगा को रिप्लेस करेगा। नेक्स्ट है इंडिया का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी जो कि ओपन हो रहा है गोरखपुर में। नेक्स्ट है टेस्ला ऑफिशियली ओपन करिए पहला चार्जिंग स्टेशन कहाँ पे? आपका गुरुग्राम में, ताकि जो है आपका जो है नेटवर्क प्रोवाइड कर सके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में। तो देखिए आजकल ई व्हीकल्स का ट्रेंड है, तो उनके लिए चार्जिंग स्टेशन भी तो होने चाहिए। तो टेस्ला जो है अपना पहला चार्जिंग स्टेशन गुरुग्राम में ओपन कर रही है। नेक्स्ट है ब्राजील ने फॉर्मली हैंडओवर करा है ब्रिक्स की जो है 18th प्रेसिडेंसी किसको? इंडिया को 2026 के लिए। एंड देखिए बेसिकली 2025 में ब्राज़ील ने जो है होस्ट करी थी ब्रिक्स की समिट, और 2026 में इस बार होस्ट करने वाला है कौन? इंडिया। इसके बाद नेक्स्ट पे जो है प्रोसीड करते हैं। कैपुचिन मंकीज फ्रॉम साउथ अफ्रीका इंपोर्ट्स टू बनेर घाट बायोलॉजिकल पार्क। देखिए पहले तो हम चीता लेके आए, अब साउथ अफ्रीका से हम क्या लेके आ रहे हैं? कैपुचिन मंकीज लेकर आ रहे हैं। तो ये इंपोर्ट करके बनेर घाट बायोलॉजिकल पार्क में ला रहे हैं। PJMER awarded India's Best Health Technology Assessment Institute for second consecutive year। तो इंडिया का बेस्ट हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट का अवार्ड PGI को मिल रहा है, PJMER चंडीगढ़। नेक्स्ट है फर्स्ट जेन जी पोस्ट ऑफिस इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज इनॉग्रेटेड एट एम्स विजयपुर। तो पहला जेन जी पोस्ट ऑफिस बन रहा है JNK में, वो कहाँ बन रहा है? एम्स विजयपुर में। नेक्स्ट है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने इन्फॉर्म किया है राज्यसभा को अबाउट टाइड 2.0 स्कीम। तो टाइड है क्या? ये टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो ये एंटरप्रेन्योर से जुड़ा हुआ है। ये स्कीम है जो कि लॉन्च हुई थी 2019 में। तो बेसिकली वो टाइड फेज 1 था, नाउ दे लॉन्च टाइड 2.0। तो टाइड स्कीम 2019 की है और हाल फिलहाल में ये देखिए यहाँ से क्वेश्चन कैसे आएंगे। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है वो या तो ये पूछेगा कि टाइड में T स्टैंड फॉर, E स्टैंड फॉर, या फिर वो आपसे ये पूछेगा ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी, या ये पूछ सकते हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो याद रखना इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ज़्यादातर किस मिनिस्ट्री के अंदर? ये बैंकिंग, इंश्योरेंस जैसे पेपर में आता है। बट वहीं पे ये कब लॉन्च हुई है, किस ईयर में, ये ज़्यादातर आपको SSC अदर एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। माइकल बेंथिस टू मेक हिस्ट्री एज फर्स्ट व्हील चेयर यूज़र इन स्पेस। पहली बार एक व्हील चेयर यूज़र स्पेस में जा रहा है, तो क्या आपने यहाँ पे जो है इनका नाम पेपर में आना बनता नहीं है? 100% बनता है। पूरा इतिहास बना दिया, एक पर्सन व्हील चेयर यूज़र है, ये स्पेस में गए हैं। तो इनका नाम तो माइक में बोल बोल के सुनाएंगे, तो याद रखना इनका नाम है माइकल बेंथोस। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं।
इंडिया और नीदरलैंड्स ने साइन करा है एक एमओयू ताकि कोऑपरेट कर सके डेवलपमेंट ऑफ नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स, जो कि कहाँ बन रहा है, लोथल। तो इसका मतलब लोथल में मैरीटाइम कॉम्प्लेक्स बन रहा है, ये तो आप याद रख सकते हो। बट आपसे ये पूछ सकते हैं कि इसके लिए कौन सी, इंडिया ने किस देश के साथ एमओयू साइन किया है, तो आंसर इज नीदरलैंड्स, एंड दिस इज क्वाइट इंपॉर्टेंट वन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं टेक बिलियनियर। टेक बिलियनियर एलॉन मस्क हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग फर्स्ट इंडिविजुअल इन वर्ल्ड टू सरपास अ नेट वर्थ ऑफ $700 बिलियन। तो पूरी दुनिया के इकलौते ऐसे पर्सन जो कि इंडिविजुअल $700 बिलियन का वेल्थ अपने पास है, इनके पास, दैट इज एलॉन मस्क। नेक्स्ट है गुजरात रिमेन्स द लीडिंग स्टेट इन रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशंस। देखिए आपको पता भी होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो है एक स्कीम लॉन्च करी थी, वो थी पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। और इसमें जो है आपका इनका टारगेट था कि हर एक घर पे रूफटॉप सोलराइजेशन करेंगे ताकि 300 यूनिट तक का इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बच सके। तो इसमें जो है आपका नंबर 1 स्टेट कौन है जिसने इंस्टॉलेशन किया है, गुजरात। इन्होंने इंस्टॉल करे हैं कम से कम 5 लाख सिस्टम, और टोटल कैपेसिटी इतना मेगावाट है 1879। इस स्कीम के अंडर स्टेट ने ऑलरेडी 50% अपना टारगेट अचीव कर लिया है, 1 मिलियन रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर सिस्टम को इंस्टॉल करना बाय मार्च 2027। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एक टारगेट था अंडर पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इस स्कीम के अंडर 2027 तक 1 मिलियन रूफटॉप सोलर सिस्टम आपके जो है इंस्टॉल करने थे, जिसमें नंबर 1 स्टेट इज गुजरात। नेक्स्ट है हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी ने अनाउंस किया है कि हांसी आपकी हरियाणा की 23rd डिस्ट्रिक्ट बनेगी। तो याद रखना है हरियाणा की 23rd डिस्ट्रिक्ट, एच से हरियाणा, ऐसे हांसी, ऐसे याद रखिएगा 23rd डिस्ट्रिक्ट है। और ये हरियाणा के पेपर में आना बनता है क्योंकि लेटेस्ट एक नई डिस्ट्रिक्ट का अनाउंसमेंट हुआ है। नेक्स्ट है लोगो, थीम सॉन्ग एंड मैस्कॉट ऑफ फर्स्ट एवर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। खेलो इंडिया के बहुत सारे वर्जन्स होते हैं, बट खेलो इंडिया ट्राइबल गेम एक नया आपका जो है इवेंट है, और इसका लोगो और थीम जो है आपका अनाउंस कर दिया गया है। बट पहली बार जो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स है वो होने कहाँ वाला है, छत्तीसगढ़। फर्स्ट स्टेट टू होस्ट ट्राइबल गेम, खेलो इंडिया ट्राइबल गेम, दैट इज छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। प्रेसिडेंट मुर्मू ने रिलीज किया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन संथली लैंग्वेज। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ओरिजिनली इंग्लिश लैंग्वेज में था, बाद में उसे हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया, एंड नाउ अगर हम बात करें 58th अमेंडमेंट ऑफ 1987, उससे हमने इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया। नाउ अब आप ये देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का संथली लैंग्वेज में भी एक वर्जन आ रहा है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इसे रिलीज किया है। नेक्स्ट है सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है विद जाइंट सेंटा क्लॉज मेड फ्रॉम एप्पल्स इन उड़ीसा। तो देखिए इन्होंने जो है बहुत बड़ा सेंटा क्लॉज बनाया है, किसके यूज़ करके, एप्पल्स का, जिस वजह से इनका नाम जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा है। तो देखिए आप एप्पल्स से अगर सेंटा क्लॉज बनाना चाहोगे तो सुधार तो करना ही पड़ेगा ना, तो सुदर्शन पटनायक। नेक्स्ट है चाइना ने ओपन किया है वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल इन जियांग। तो देखिए अगर आपको बोले ना वर्ल्ड का लंबा, ऊंचा, छोटा, बड़ा, हमेशा यूजुअली चाइना ही ऐसे काम करते हैं, तो चाइना ने जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेसवे टनल बनाया जियांगसेन में। नेक्स्ट है हमारे पास कैटेगरी बैंकिंग अवेयरनेस। गूगल पे ने जो है लॉन्च किया है पहला गूगल पे एक्सिस बैंक फ्लेक्स क्रेडिट कार्ड, किसके साथ पार्टनरशिप करके, मल्टीपल इशूअर स्टार्टिंग विद एक्सिस बैंक ऑन द रुपे नेटवर्क। तो बोलना क्या चाहते हैं, गूगल पे ने पहली बार गूगल पे एक्सिस बैंक जो है कोई क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है मल्टीपल यूजर के साथ, जिसकी स्टार्टिंग या तो एक्सिस बैंक से होती है या रुपे नेटवर्क से। जो कार्ड है वो ऑपरेट करेगा एनपीसीआई। इंडिया में जितना भी डिजिटल पेमेंट होता है इसे इनकॉर्पोरेट आपका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एनपीसीआई करता है। रुपे नेटवर्क विल अलाउ यूजर्स टू लिंक दिस कार्ड विद यूपीआई। तो जो रुपे नेटवर्क है वो इसे अलाउ करेगा लिंक करके, किसके साथ, यूपीआई के साथ।
नेक्स्ट है शाश्वत शर्मा, ये अपॉइंट हुए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ एयरटेल इंडिया। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। ओमान ने इंट्रोड्यूस किया है पहला पॉलीमर 1 रियाल बैंक नोट टू स्टार्ट सर्कुलेशन ऑन 11 जनवरी 2026। देखिए पहली बार कोई देश जो है पॉलीमर बेस्ड जो है बैंक नोट जो है रिलीज कर रहा है, तो वो देश है ओमान। 1 रियाल का बैंक नोट इन्होंने पॉलीमर बेस्ड इशू करा है। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एक्सटेंड्स टेन्योर ऑफ एसबीआई एमडी अश्विनी कुमार तिवारी फॉर 2 years। देखिए इनका एक्सटेंशन हुआ है, तो एसबीआई के एमडी है अश्विनी कुमार तिवारी, इनको 2 साल का एक्सटेंशन मिला है। तो नेक्स्ट बात करते हैं दीपेंद्र गोयल, ये जो है इंडिया के टॉप सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर बने हैं 2025 में। आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट बैंकिंग एंड ह्यूरोन इंडिया ने मिलकर ये रिपोर्ट 3rd एडिशन लॉन्च किया है, आईडीएफसी फर्स्ट प्राइवेट एंड ह्यूरोन इंडियाज टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर के नेम से। तो इसके हिसाब से जो है रैंकिंग किया गया है इंडिया की वैल्यूएबल कंपनी का, जिसकी फाउंडेशन 2000 के बाद हुई है। तो उसमें जो है सबसे टॉप पे जो सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर है नाम है दीपेंद्र गोयल। नेक्स्ट है पार्लियामेंट ने क्लियर किया है बिल ताकि अलाउ कर सके 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। पहले जो है इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई लिमिट वो 74%, नाउ इट इज़ रेज टू 100%। तो याद रखना किसमें आपका 100% एफडीआई इंश्योरेंस सेक्टर है। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। अमेजन पे ने इंट्रोड्यूस किया है बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फॉर यूपीआई ट्रांजैक्शन इन इंडिया, जिसकी वजह से वो अलाउ करेगा कस्टमर को ताकि अप्रूव कर सके पेमेंट यूजिंग फिंगरप्रिंट या फेशियल स्कैन, या फिर वो जो है एलिमिनेट कर सकते हैं, पिन नहीं यूज़ करेंगे। तो अमेजन पे कह रहा है कि हम लोग नहीं चाहते कि पिन एंटर करो, उसकी जगह आपकी बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन भी चल सकती है, जैसे फिंगरप्रिंट हो गया, फेशियल स्कैन हो गया, ताकि जो है आप बार बार आप जो है पिन एंटर ना करो, या फिर जो एंटर करना होता है पिन उस सिस्टम को ही एलिमिनेट कर दिया। तो इसी के साथ हमारे 16 से 31 दिसंबर के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे, व्हाट्सएवर इवेंट्स चल रहे थे, वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब हम जो है नेक्स्ट पार्ट में जनवरी 2026 से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।